आमंत्रित करता हूं वे हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय वीडी शर्मा जी, आपके लोकप्रिय विधायक और मेरी सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री, गैस राहत मंत्री, जिन्होंने अद्भुत विकास किया है और आपकी सेवा की है, आदरणीय भाई विश्वास सारंगी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व मेयर भाई आलोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का प्रणाम। आज 2 साल हो गए। आज के दिन 23 मार्च को जब कोरोना देश में फैल रहा था, मध्य प्रदेश में भी जड़ें जमा ली थी, तब रात के 8 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ राजभवन में ली थी। 2 साल हो गए और रात को 8 बजे ही वल्लभ भवन में जाके काम शुरू कर दिया था। आज भी यहां से जाके वल्लभ भवन में फिर मंत्रियों की, अफसरों की मीटिंग लूंगा। आपकी भलाई के काम फिर नए सिरे से प्रारंभ करेंगे। 2 साल बहुत कठिनाई से गुजरे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मैं आज विश्वास सारंगी की भी प्रशंसा करना चाहता हूं। कोविड की लड़ाई में जैसा नेतृत्व विश्वास सारंगी ने किया, आप ताली बजा के अपने मंत्री का स्वागत कीजिए। हम कोविड से, कोरोना से जूझते रहे, अस्पताल, डॉक्टर, बिस्तर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, लेकिन प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नेता कि जिनने वैज्ञानिकों की टीम बना के टास्क फोर्स बनाई और 1 साल के अंदर अंदर कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बना के हिंदुस्तान की जनता को फ्री में लगवा दी। कौन कौन ने वैक्सीन लगवाई, जरा हाथ उठाओ। सबने लगवा ली? अब हाथ नीचे करो। आज से 12 से लेके 14, 15 साल से ऊपर के लोगों को तो लग गई। आज से 12 साल से लेके 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और इसलिए मेरे भांजे भांजियों सब वैक्सीन लगवा लेना। लगवा लोगे? और माता पिता से भी कह रहा हूं, कोई बच्चा 12 से 14 साल का बिना वैक्सीन के ना रहे, ये अपनी ड्यूटी है कि नहीं? सबकी ड्यूटी, ताकि अपने बच्चों को हम सुरक्षित करें। देखो भैया, सरकार तो अपनी सबकी है, लेकिन एक बात आज कह रहा हूं, सबसे पहले उनकी है जो गरीब है, जो दीन है। बताओ, सरकार गरीबों की होनी चाहिए कि नहीं? सबसे पहले अरे जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? वैसे तो सबकी है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, आज विश्वास जी ने विकास की बात भी की है। विकास के काम गिनाए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात साफ है, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई। भगवान ने पानी सबके लिए बनाया। मुझे बताओ, बनाए कि नहीं बनाए? ये धरती सबकी, ये पानी सबकी, ये हवा सबकी, ये जमीनें सबकी, लेकिन सबके पास तो नहीं है क्या सबके पास? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली प्राथमिकता रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम गरीबों के लिए करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
जरूरत है कि नहीं बताओ सबको। एक सरकार 15 महीने की आ गई थी, कमलनाथ दादा की सरकार, याद है कि भूल गए? जनता के लिए कोई काम किया क्या? विकास के कोई काम हुए क्या? अभी विश्वास है विष्णुदत्त शर्मा जी बता रहे, जो मकान प्रधानमंत्री भेजते थे उनको ही वापस कर देते थे, क्योंकि 40% पैसा राज्य सरकार को लगाना पड़ता था, उनको गरीबों को मकान देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन आज सुना मेरे बहनों ने, और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के मेरे गरीब मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय बहन और भाई सुने, हमने तय किया गरीब को राशन, ये जरूरत है। भूखे भजन ना होए गोपाला, कर लो अपनी कंठी माला, रोटी चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए पहली चीज, सारे मध्य प्रदेश के गरीबों को सरकार ने 1 रुपया किलो गेहूं चावल दिया, और मार्च तक के लिए प्रधानमंत्री जी ने फ्री में ही देने का फैसला किया। वो राशन किसानों से हम 20 रुपया किलो खरीदते हैं और गरीबों को सस्ता बांट देते हैं। ये राशन में अगर कोई नाम छूट गया, वैसे विश्वास तो छूटे नहीं होंगे, सही बात है कि नहीं? फिर भी भूले भर के छूट गए हो तो मामा के खजाने में गरीबों के लिए राशन की कमी नहीं है। पात्रता पर्ची बनवा देना, राशन ठीक से मिल जाए। वैसे तो विश्वास है चौकसी करते हैं, सबको मिल ही रहा होगा, लेकिन एक बार कलेक्टर भी खड़े, सुनो भैया, अगर गरीबों के राशन में कोई ने गड़बड़ की तो मामा क्या करेगा? अरे क्या करेगा? मैं सच कह रहा हूं, FIR होगी, जेल जाएंगे और घर खोद के मैदान बना दिए जाएंगे गरीबों के लिए। सबसे पहले गरीबों को राशन की बात एक, दूसरी चीज और, गरीब को मकान तो चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताओ। सबकी जरूरत है भैया, भव्य भवन ना हो लेकिन छोटा सा तो बन जाए। अभी BD शर्मा जी आपको विस्तार से बता रहे थे, पूरे प्रदेश में मैं भोपाल के मकान बनाने का अभियान चला हुआ है। विश्वास सारंग जी ने कहा कुछ मकान जर्जर हो गए, उनको विस्थापित करने की बात कही, वो विस्थापित करने की व्यवस्था भी की जाएगी और यहाँ पक्के मकान बनाने का इंतजाम भी किया जाएगा। आप चिंता मत करना। अरे मामा काहे के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार काहे के लिए? और ये दूसरी चीज मकान की व्यवस्था, लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी चीज और है। बताओ, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? गरीब कहाँ जाए? बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंचे तो पैसे ज्यादा लग जाए। सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क होगी, लेकिन कलेक्टर यहाँ खड़े हैं, या आयुष्मान कार्ड बने कि नहीं लोगों? आयुष्मान कार्ड बना के और रह गए हो तो शिविर लगा के विश्वास भाई सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए, सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए पात्र गरीब। जो हमारे सरकारी अस्पताल है, गैस राहत के अस्पताल है, वहां तो इलाज हो गई, लेकिन जरूरत पड़ी तो प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के देंगे, ताकि गरीब को इलाज में दिक्कत ना आए। और चौथी चीज, बताओ, गरीब और मध्यम वर्ग की बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। तो एक तो CM राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में खुलवाए जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे, भोपाल में भी खुल रहे हैं, और एक एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 24 करोड़ रुपया में। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल अपने बच्चों के लिए बनवाऊंगा, आप चिंता मत करना, उसके लिए पैसा सैंक्शन कर दिया है ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सके। बुद्धि और अकल सबके बच्चों में होती है, लेकिन सुविधा नहीं मिलती तो अपने बच्चे धन्नू कल्ला जुम्मन मन्ना के बेटा बेटी वैसे ही रह जाते हैं। हम उनको पीछे नहीं रहने देंगे, वो भी पढ़ के आगे बढ़े
और सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, मैं फिर कह रहा हूं, गरीब का बेटा बेटी मेधावी है, बुद्धि और अकल है, नंबर ज्यादा लाता है, तो चिंता मत करो। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनना हो, फीस माता पिता मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और अब तो विश्वास सारेंगे, एक काम और कर रहे हैं। कई बार अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो अपने बच्चे पीछे काहे को रहे? और मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी ताकि हमारे बच्चे पीछे ना रहें। तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस का इंतजाम, और इसके साथ साथ मेरी बहनों, माँ बहन और बेटी की इज्जत इस भाई के लिए सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और इसलिए बेटी को हमने लाडली लक्ष्मी बनाया है। लाडली लक्ष्मी बेटी, 41 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी है जो लखपति होंगी। पढ़ाई के लिए अलग पैसा मिलेगा, और जब 21 साल की हो जाएगी तो 1,18,000 रुपया अलग मिलेगा, और कॉलेज की पढ़ाई भी फ्री में करवाई जाएगी, फीस नहीं लगने दी जाएगी। अब बेटियों की शादी भी कोविड के कारण नहीं हो पा रही, बीच में तो कमलनाथ ने भी कहा कि हम करवाएंगे, हो भी गई। कहा 50,000 51,000 देंगे, ढेला नहीं दिया, दिया कोई को क्या। लेकिन इस साल से धूमधाम से बेटियों की शादी शुरू होगी। अब मुहूर्त आने दो, और पूरा इंतजाम मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। शादी बोझ नहीं बन पाएगी। 51,000 रुपया एक बेटी की शादी पे खर्चा किए जाएंगे। होना चाहिए कि नहीं? यहाँ भी तैयारी कर ले। कहाँ करना है? कन्यादान होगा, बेटियों की शादी भी होगी। और केवल इतने ही नहीं मेरी बहनों, अगर बेटी शादी के बाद बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 ताकि पोषण आहार मिल सके, और जन्म के बाद 12,000 रुपया और दिए जाएंगे। एक नहीं, ऐसी कई चीजें, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन बीच में एक चीज और आ गई। कोरोना के टाइम बिजली के बिल नहीं भर पाए, सही बात है कि नहीं? तो मैंने भी कह दिया स्थगित। अब स्थगित करने के बाद, स्थगित का मतलब यह था कि बाद में छोटी छोटी किस्तों में ले लेंगे। कई लोगों ने समाधान योजना में पैसे जमा भी कर दिए, कई ने नहीं किए, बिल बहुत बड़े बड़े आ गए। अब गरीबों ने कहा कि मामा कहां से भरेंगे रे? तो सुनो मेरी बहनों और भाइयों, कोरोना काल के बिजली के बिल अब आपको नहीं भरवाना, मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ठीक है? अरे जोर से बताओ, ठीक है? पूरे प्रदेश में 6,000 करोड़, 6,400 करोड़ के बिल। और विश्वास जी, आपकी नरेला विधानसभा में 32 करोड़ 42 लाख रुपया के बिल भरवाएंगे। मतलब पैसा भरना पड़ेगा, बिजली वाले पैसे थोड़ी बिजली दे पाएंगे, लेकिन आप नहीं भरेंगे, हम भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो सिविल लगा के सबके बिल सही करवा देना, भरपूर दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है गरीबों को, ये बिजली के बिल भी। और एक बात और, मैं आप सबकी राय भी जानना चाहता हूं। आप बताओ, कुछ दबंग गुंडे बदमाश जनता को जिंदगी को ऐसी कुचल लेते हैं कि मन में तकलीफ और पीड़ा होती है, लेकिन तकलीफ से काम नहीं चलेगा। मेरी बहनों, कुछ दरिंदे ऐसे जो दुराचार की घटनाएं करते हैं। अब दुराचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले कानून बनाया कि दुराचार अगर बिटिया बहन के साथ किया तो सीधे फांसी के फंदे से लटकाया जाएगा। ये कानून बन गया। कई तो फांसी की सजा सुना भी दी गई, लेकिन एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन मेरा कहना है केवल जेल भेजना काफी नहीं है। जेल तो चले जाए, लेकिन बताओ उनको चैन से रहना चाहिए क्या?
और इसलिए हमने तय किया इनके मकान तोड़ के मैदान बना दो, बुलडोजर चला दो, साफ कर दो। बोलो करना चाहिए कि नहीं? जनता मेरे साथ है। कोई कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, चलेंगे साहब। अरे जिसने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मन में तकलीफ होती है। वो दरिंदे जिन्हें श्योपुर जिले में एक बेटी जो वहीं की बेटी थी, आसपास की इंदौर पढ़ती थी, आई और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो मैं उनके मकान नहीं तोड़ूं क्या? हम क्या तोड़ के साफ कर दो? सिवनी में किया हमने, वहां मकान साफ करवा दिए। ऐसे दरिंदे सुन रहे, मध्य प्रदेश की धरती पर तबाह और बर्बाद कर दिए जाएंगे। जेल भर के जेल भेज के नहीं छोड़ेंगे। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों की जमीन दबाने वाले, गरीबों पर दादागिरी करने वाले, जनता को सताने वाले, अपने आप को गुंडे दादा पता नहीं क्या क्या समझते थे। ये क्या थे? क्या प्यारे बेटियों के साथ गंदी हरकत की, हमने उनके भी जितने अड्डे से तोड़वा दिए और 4-4 आजीवन कारावास की सजाए जेलों में सड़ा देंगे जेलों में। ये जितने दादा गुंडा, जितने बदमाश है, जो अपराध करते हैं और जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, ये किसी भी कीमत पे नहीं छोड़े जाएंगे। इनकी संपत्ति मकान भी माटी में मिला दिए जाएंगे। हमने पहले मध्य प्रदेश में 2005-06 में बड़े बड़े डकैत हुआ करते थे चंबल के पीहड़ों में। उस समय मैंने कहा था चंबल के पीहड़ में या तो डाकू रहेगा, या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। तो सारे डकैत साफ कर दिए। बीच में मेरे बहनों और भाइयों, सिमी का नेटवर्क हमने ध्वस्त किया, नक्सलवाद को सीमित कर दिया, नियंत्रित कर दिया और खूंखार आतंकवादी कुछ जेल तोड़ के भागे तो ज्यादा दूर नहीं गए, भोपाल के पास ही एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। ये हम पहले नहीं करते चले आए। और इस समय आपको पता है मेरे बहनों और भाइयों, 21,000 एकड़ जमीन गुंडों बदमाशों से हमने मुक्त करा ली। उनके घर भर सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए और आदरणीय बीडी शर्मा जी, उस जमीन पे अब गरीबों के घर बनाए जाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं? जमीन गरीबों के काम आएगी। और उस जमीन के अलावा भी जहां जमीन की जरूरत पड़ेगी, हर गरीब के लिए सुन लो, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं, हमारे अध्यक्ष भी बैठे और मंत्री भी मेरे सरकार के बैठे। एक फैसला हमने किया है, शहरों में जमीन कम होती है लेकिन यथासंभव जो बरसों से रह रहे उन गरीबों को पट्टा देने का काम भी हम करेंगे, ताकि जमीन उसकी हो और इज्जत की जिंदगी जी सके। कई सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर जमीन से हटाने की बात आई तो उसको मल्टी स्टोरी बना के मकान दे देंगे, उसमें फ्लैट दे देंगे, लेकिन गरीब का आशियाना बनेगा। बहुत जरूरी है, गरीब कहाँ रहेगा। और ऐसे गरीब एक मकान में पता चला कहीं कहीं रह रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में। तो एक और हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है। एक परिवार मतलब माता पिता, पति पत्नी और उनके बच्चे, एक परिवार। अगर छोटे से घर में कई परिवार रह रहे हैं, अगर 4 भाई 4 बहुएं 4 के बच्चे रहते नहीं बन रहे, तो उनको भी हम शहरों में अलग मकान या गांव में अलग से जमीन उपलब्ध करा के देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी जिंदगी बदलने वाली सरकार है। आज बहुत लंबी बात नहीं करना, काफी देर से आप बैठे, 2 साल तो पूरे हुए। वैसे तो पहले भी 3 टर्म मुख्यमंत्री रह चुका, लेकिन इन 2 सालों में मेरी बहनों और भाइयों 1 मिनट चैन की सांस हमने ढंग से नहीं ली। जब कोरोना था तो रात भर नहीं सोते थे, पता नहीं कब फोन आ जाए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दिन और रात काम करते थे। और आज 2 साल पूरे होने पर फिर यही संकल्प कि जब तक सांस रहेगी
आपकी बेहतर सेवा करने की कोशिश करते रहेंगे। विकास भी होगा और जनता का कल्याण भी होगा। आज विश्वास सारंगी ने हमारे खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कही है। मिलकर हम लोग काम करेंगे और अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्हें कुछ और चीजें, उपनगर में हॉस्पिटल का निर्माण, वो भी हम लोग करेंगे। फ्लाईओवर की बात कोरोन चौराहे पर, उसकी भी रूपरेखा बना लेंगे। हाउसिंग बोर्ड के मकान की बात मैंने कही दी है। और मोती नगर रेलवे की जमीन है, कहीं उपयुक्त स्थान पर पट्टे देने की, वो भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। जितनी चीजें हैं गरीबों के और आमजन के कल्याण की, एक के बाद एक पूरी करने का। अब विश्वास कह रहा पूरी पढ़ दो। अब ये अन्ना नगर विकास नगर की चर्चा चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास मामला है। बीएचएल की जमीन है, लेकिन वहां के गरीबों को कोई हटाएगा नहीं। जैसे ही बीजेपी से जमीन हमें मिलेगी, उन गरीबों को भी पट्टे देने का हम काम करेंगे। उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो सड़कें हैं उनके निर्माण के लिए तो हम लगातार धनराशि देते हैं। यहाँ की सड़कों के निर्माण के काम भी किए जाएंगे। सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए भी हम लोग उपयुक्त स्थान देख लें, उसके लिए भी हम लोग राशि की व्यवस्था करेंगे। और खेल परिसर के लिए भी कहाँ स्थान हो सकता है, यहाँ खेल परिसर भी बनाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा केवल एक निवेदन है आपसे, आखिर में कर लूं क्या? देखो, हम तो सब करेंगे, लेकिन एक काम आप करना। अभी स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। बताओ, भोपाल साफ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अपना मोहल्ला साफ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो आप सबसे अपील है, अकेला नगर निगम नहीं कर सकता, अकेला प्रशासन नहीं कर सकता। आप सबको जुट के नगर निगम के साथ अपनी गली को साफ रखना पड़ेगा, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी पड़ेगी। क्योंकि इंदौर को आप देख लो, इंदौर में एक पत्रकार इंदौर हवाई अड्डे पर उतरे और एक टैक्सी में बैठ के जा रहे थे, तो पत्रकार ने कुछ खा के कागज बाहर फेंका, तो टैक्सी के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पीछे जो कागज उड़ गया था उसको उठा के, पन्नी थी, उठा के लेके आया और हाथ जोड़ के कहा कि ये इंदौर है, ये कचरा आप बाहर मत फेंकना, मेरे शहर की बेइज्जती हो जाएगी। मेरी गाड़ी में ये डस्टबिन पड़ा है, इसमें डालना। जब इतनी ललक जनता में होती है तब इंदौर साफ होता है। वो ललक मैं भोपाल में देखना चाहता हूँ, और वो हम पैदा कर सकते हैं कि सफाई में हम भोपाल को नंबर 1 पे लेके आएंगे। बोलो, सब तैयार हैं? सबका साथ मिलेगा तो विश्वास जी यहाँ लीड करेंगे। बाकी जगह भी हमारे अलग अलग नेता लीड करेंगे। और नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर भी है, जनता के सहयोग से स्वच्छ शहर भोपाल बने, इसमें पूरी जनता का सहयोग लें। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलेंगे। बहनों और भाइयों, बोलिए, सबका साथ मिलेगा। भाई, हम संकल्प है कि शहर भी साफ रखें।